हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। एंड करंट अफेयर जो है आपका ये 2 फेब से लेके 8 फेब तक, इट मीन्स ये वीकली करंट अफेयर है। तो आपका इसमें करंट अफेयर कोई भी मिस नहीं होगा, कोई भी पोर्शन मिस नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस करंट अफेयर को हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये जो आपका लेक्चर है किन के लिए यूजफुल है, कौन इसको रेफर कर सकते हैं। Those who are preparing for the one day examination, कोई भी एग्जामिनेशन अगर प्रिपेयर कर रहे हो आप, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, अरुणाचल का भी हो सकता है, एनी एग्जामिनेशन। देन ग्रुप डी एग्जामिनेशन, उनके लिए भी है। टीचिंग एग्जाम के लिए भी है ये वीडियो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, बिकॉज अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपका करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एंड अगर उसका वेटेज बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उस पर और ज़्यादा मेजरली फोकस करने की ज़रूरत है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सोर्सेज। इस पूरे करंट अफेयर को कवर करने के लिए हमने सोर्सेज कौन कौन सा यूज़ किया है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं से भी कुछ भी अगर पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो, अगर उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सोर्सेज हमने इसको PIB से लिया है। देन आपका AIR न्यूज़, और इसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनसे सब जगह से न्यूज़ लिया, तो आपको कहीं और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया किन के लिए है। एंड एट द सेम टाइम इवन कि सोर्सेज हमने कहाँ से लिया, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि इसमें हमने कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर इसमें डिस्कस किया है। तो ये सेकेंड आपका फेब है, 2 फेब से लेकर 8 फेब, मतलब पूरा वीकली आपका करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं जो आपका क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, जो अगर पहला चीज़ देखा जाए तो व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ रिसेंटली आपको पता हो तो 1 तारीख को 1 फेब को आपका जो है बजट आया है। तो बजट आने के साथ ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफरेंट मिनिस्ट्री को एलोकेशन किया गया, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना दिया गया, तो 7.8 लाख अप्रॉक्स में हो सकता है, अप्रॉक्स में भी आपको एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए। तो 7.84 लाख करोड़ जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच टैक्स ईयर विल बी द सेपरेट इनकम कम्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS कंप्लाइंस बी रिमूव्ड। अब ये क्या है ना, ये अगर आपको नहीं पता ICDS क्या है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली ये आपको 10 एरिया में टैक्स लगाए जाते थे पहले, बट इसको रिमूव किया जाएगा कब से, 2027 से लेके 2028 के बीच में इस टैक्स को रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये 10 एरिया तो आप टोटल नहीं याद कर सकते हो, बट एक बार एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ICDS है क्या। ये जनरली आपको कंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपको बस इंडियन पे नहीं, इवन जो आपको नॉन इंडियंस हैं जिनको NRI बोलते हैं और इंडियंस, दोनों पे ये टैक्स आपको लगता था, बट इसको रिमूव कर दिया जाएगा। कब रिमूव किया जाएगा इसको, तो 2027 से 28 के बीच में इसको हटा दिया जाएगा। सो थर्ड जो पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026 to 27 द फर्स्ट कर्तव्य अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फोकस ऑन द। अब यूनियन बजट में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना एलोकेशन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा जो है वो टैक्स को रिमूव किया गया है, ICDS को। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि आपको बजट में जो है वो फर्स्ट कर्तव्य, 3 कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। सो लेट्स डिस्कस 2, और जो बचे हुए कर्तव्य है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पहला कर्तव्य किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है आपका स्पीडिंग अप द इकोनॉमी को क्या करना है, हमें और ज़्यादा एक्सेलरेट करना और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से लेके आना, सुचारू रूप से लेके आना। तो ये पहला इनका क्या है, गोल है। दूसरा गोल क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल को रेज करना। जस्ट वेट, फर्स्ट वन इज स्पीडिंग अप, ये वाला है। सेकेंड क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल को रेज करना। एंड थर्ड है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसको सबका साथ सबका विकास। तो ये 3 कर्तव्य के बारे में हमारे बजट में बात किया गया है। देन दिस क्वेश्चन इज, विच स्टेट वाज नेम्ड एज द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ द एविएशन इकोसिस्टम एट विंग्स इंडिया 2026। सो विंग्स इंडिया 2026 का जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेस्ट स्टेट जो प्रमोशन किस चीज़ में, एविएशन सेक्टर में, मतलब आपका जो फ्लाइट, एयरपोर्ट, इन सारी चीज़ों के मामले में कौन सा स्टेट ने टॉप किया, तो डैट इज उत्तराखंड। द मुख्यमंत्री
इति कोली दूती पात स्कीम। अब ये स्कीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कीम क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज कि इति कोली दूती पात स्कीम। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, अब जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से स्टेट का हो सकता है। सो ये स्कीम है आपका स्टेट असम का है, ठीक है, बट ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो ये स्कीम है आपको टी प्लांटेशन से। जो टी प्लांटर हैं, आपको जो टी प्लांटेशन करते हैं उनको 5000 का, ठीक है, 5000 का मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये वन टाइम पेमेंट होने वाला है। सो इति कोली दूती पात स्कीम, स्टेट कौन सा याद है, सम, एंड किससे रिलेटेड है, टी प्लांटेशन। आपको जो चाय बागान वाले लोग हैं, जो चाय बागान से जुड़े हुए हैं, उनको ये मॉनेटरी हेल्प दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा, 5000 का दिया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो मेंस्ट्रुअल जो आपका हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है, और ये किसका निर्णय लिया गया, किसने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि आप कौन से फंडामेंटल राइट से इसको जोड़ा गया, कौन से आपको जो है फंडामेंटल राइट से जोड़ा गया, तो ये आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। नाउ इसके साथ एक और करंट अफेयर यहीं पे रिवाइज करवा देती हूँ मैं, कि रिसेंटली एक स्टेट ने इस चीज के रिगार्डिंग और स्टेप लिया है, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका आपका फर्स्ट स्टेट है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कि जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेंस्ट्रुअल जो है लीव दिया जाएगा वुमेन्स को, टोटल 12 लीव्स दिया जाएगा साल में, और ये पेड लीव होगा, मतलब इनको इनके बदले पैसे नहीं काटे जाएंगे, एंड दिस इज अप्लाई इन गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक, दोनों में दिया जाएगा। सो ये इसके साथ एक और रिवीजन हो गया। तो क्वेश्चन आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है किस चीज पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, और ये किस चीज के कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आ रहा है। क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो, एंड वी आर गोइंग इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर्स डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज अ 30 जनवरी एज ए मार्टियर्स डे। तो ये बहुत बेसिक्स आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बट यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो मार्टियर्स डे के नाम से किनका जो है डेथ एनिवर्सरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये महात्मा गांधी। एंड महात्मा गांधी के बारे में 2 अक्टूबर 1869 डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाए तो कहाँ पे आपका, पोरबंदर, गुजरात। और इन्हीं के नाम से अगर आपको पता है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनवरी में ही होता है, 9 जनवरी को एवरी ईयर आपका प्रवासीय भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासीय भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए प्रवासीय दिवस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian university has been selected as a pilot campus for AI enabled teaching, learning and administration ecosystem। तो कौन से यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया गया, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को किया गया। ये क्वेश्चन है। अगेन इसके साथ एक और क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना है, कौन से स्टेट में बना है, फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में बना है, महाराष्ट्र में बना है। बट अभी के लिए क्वेश्चन क्या है कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन सेलेक्ट किया गया एज अ पायलट कैंपस AI इनेबल्ड, तो ये चौधरी चरण सिंह है, जो कि आपका कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश, मेरठ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस, जिसको शॉर्ट में SAARG कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, और FARDA के अंदर इसको बनाया गया है। अब FARDA क्या आपका पेंशन रिलेटेड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये 2013 में बना था, आपको 2013 का एक्ट है। और मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनका जो चेयरमैन है किसका, सर्क का, ठीक है। किसको बनाया गया, तो ये बने हैं आपको नारायण रामचंद्रन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में था, जिसमें अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी हमने देखा, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड इवन डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन assume the charge of officer commanding in chief of Eastern Air Command of Indian Air Force, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन करंट अफेयर में है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन है आपको, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। तो इनको कहाँ का अपॉइंटमेंट मिला है, ये ईस्टर्न कमांड का, ठीक है, ईस्टर्न कमांड का मिला है। बट हम लोग एयरफोर्स के बारे में भी बाकी चीज़ें, स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टैटिक वाले पोर्शन में अगर देखा जाए तो एयरफोर्स
एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? एयरफोर्स डे एवरी ईयर आपको 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो एयरफोर्स को स्टैब्लिश कब, कौन सी ईयर में किया गया था, ये भी सवाल आपको पूछा गया था। तो ये 1932 में किया गया था। और फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल कौन रहे? तो ये सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन दैट रिकमेंड द टैक्स डिवोल्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ 2026 एंड 31। सो 2026 और 31 के लिए टैक्स डिवोल्यूशन ने कौन से फाइनेंस कमीशन ने दिया है? तो ये आपका 16th नंबर का है। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 16th फाइनेंस कमीशन जो है आपका वो कब, कौन सी ईयर में आया था? उसको बनाया कब गया था? 2023 में बनाया गया था। और जो टैक्स डिवोल्यूशन का ईयर इन्होंने फाइनलाइज किया कब से कब का किया? 2026 से 31 के बीच में किया। फाइनेंस कमीशन का स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज कर लेते जल्दी फटाफट, क्योंकि बस हमारा करंट अफेयर पढ़ना ही मोटिव नहीं है, इवन हम स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करेंगे साथ के साथ, क्योंकि करंट अफेयर में अगर आप स्टैटिक पोर्शन को मिस करोगे तो हो सकता है आपको वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पाए। सो फाइनेंस कमीशन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये 280 है, आर्टिकल 280। और अगर प्रेजेंटली अगर पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, जो आपको 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये अरविंद पनगरिया हैं, अरविंद पनगरिया हैं। और ये पहले क्या थे? आपको फॉर्मर नीति आयोग के भी चेयरपर्सन रह चुके हैं। सो ये आपका फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन किस तरह का बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहाँ पे मेंशन है? तो 280 में मेंशन है। नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी हैज होस्टिंग द 39th इंटरनेशनल लेदर फेयर। सो 39th नंबर का जो लेदर फेयर है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये आपका चेन्नई, तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इन पंजाब हैज बीन रीनेम्ड। तो कोई भी अगर ऐसा एयरपोर्ट है, कोई सिटी है जिसका नाम चेंज किया जाता है ना, तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली कौन से एयरपोर्ट को जो है उसका नाम रीनेम किया गया? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये उसको आदमपुर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये पंजाब में है। बट उसका जो रीनेमिंग किया गया उसके बाद इसको कौन सा नाम रखा गया? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। अब श्री गुरु रविदास जो है आपको भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है ये। और कौन सा टाइम पीरियड रहा इनका? तो ये 15th सेंचुरी से है। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने इनका एक कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कौन से सेंट या कौन से आपको भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बेगमपुरा जैसे कॉन्सेप्ट को क्या किया है, प्रैक्टिस में लाया है। तो इनका नाम है गुरु रविदास। ठीक है, अब ये बेगमपुरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें बोला जाता है कि कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बिना जाति के आप क्या करोगे? सोसाइटी को देखोगे। सो ये कॉन्सेप्ट किनका दिया गया है? गुरु रविदास का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2026 इंडियन कोस्ट गार्ड कॉमरेड किया गया रेजिंग डे। ठीक है, सो एक तो याद रखना आपको कौन सा नंबर का है? 50th नंबर का है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1 Feb को हुआ था। ठीक है, 1977, कहीं कहीं 78 मिलता है आपको। रेजिंग आपको याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेडक्वार्टर को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो आपको लगेगा मे बी कोस्टल टाउन ही होगा जो कि इसका जो आपका हेडक्वार्टर हो सकता है। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का 5 और ऑफिस है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो 5 और रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया मेन जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नाउ वी विल गो इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन है कि हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो 2026 का, एंड ये स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज़ है। और स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको तब नहीं बनते जब आप उसको पढ़ के अच्छे से नहीं जाते हो। और यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका स्पोर्ट्स है, चाहे अपॉइंटमेंट है, एनीथिंग, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। सो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया, वो भी किस चीज़ में? मेंस सिंगल में। सो मेंस सिंगल में किसने जो है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और कार्लोस अल्कराज कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से। स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी दे रही हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वुमेन सिंगल है उसमें किसने जीता है, इस बार का जो टूर्नामेंट है वो किन्होंने जीता है, ये आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेटलैंड इन गुजरात वॉज रिसेंटली एडेड टू इंडियाज रामसर साइट इन 2026। सो 2026 में अगर देखा जाए तो टोटल
टोटल रामसर साइट इंडिया में कितने हो गए? 98 टोटल रामसर साइट हुए हैं। और रिसेंटली 2 ऐड किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। रिसेंट वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 98 के 98 नहीं याद करना है। जो रिसेंट अभी तुरंत आपको ऐड किया गया 2026 में, तो 2026 में आपको 2 ऐड किया गया। एक तो आपको छारी धान, जो कि आपको गुजरात में है। दूसरा आपका कहाँ पे? ये पटना है, ठीक है। अब ये आपको लोग यहाँ से बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। पटना लगेगा मे बी ये बिहार में, बट ये पटना जो वेटलैंड है वो कहाँ पे? यूपी वाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 64th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इन द न्यूयॉर्क, ठीक है। सो सोशल डेवलपमेंट डेलीगेशन भेजा गया था और इसको लीड किसने किया है? तो सावित्री ठाकुर ने किया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द यूनियन बजट 2026-27 में प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इन इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन बजट का क्वेश्चन है। 3 डेडिकेटेड आपको केमिकल पार्क्स बनाने की बात की गई है, और तीनों कहाँ कहाँ पे बनाया जाएगा? 3 तो आप ऐसे याद कर लोगे, बट तीनों याद रखना कि क्योंकि केमिकल से जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो केमिकल वाली फैक्ट्री जनरली आपको कोस्टल एरिया में बनाया जाता है, और ये 3 जगह बनाया जाएगा। फर्स्ट है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के आसपास ही आपका हो गया आंध्रा, एंड थर्ड वन इज गुजरात। तो ये 3 जगह पे केमिकल फैक्ट्री बनाने की बात की गई, कहाँ पे? यूनियन बजट में बात किया गया। नेक्स्ट है आपको व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो प्रोजेक्टेड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका 2025 जो आपको 25 और 26 में कितना रहा है? 7.4% रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट in 2026 निर्मला सीतारमन become the first women फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट। अब ये क्वेश्चन आपको यूनियन बजट अगेन उसी से क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने कितने बार जो है अभी तक बजट टोटल प्रेजेंट किया है। तो ये 9th टाइम था, कॉन्जिक्यूटिव 9th टाइम था इनका, 9th टाइम था इनका। इससे पहले अगर आपको एक तो पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने अभी तक 9 बार इन्होंने बजट पेश किया। बट अगर पूछा जाए इंडिया में मैक्सिमम, तो ये 10 कॉन्जिक्यूटिव 10 बार अभी तक बजट पेश हो चुका है। बट इसको किसने किया था? तो इनको करने वाले थे मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार अभी तक बजट इन्होंने पेश किया था, ठीक है। सो अभी एक पीछे चल रही है कौन? अपने फाइनेंस मिनिस्टर, 9th नंबर है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन 2026 द 68 एडिशन पूछ दिया जाता है। तो 68 नंबर का ग्रैमी अवार्ड जो है आपको कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो लॉस एंजलिस में किया गया है। एंड इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे देखने वाले हैं। रिसेंटली इन फेब 2026 सुनेत्रा पवार हैज बीन टेकन द ओथ ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अब ये पहले एक तो इससे एक और चीज याद रखना आपको कि अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, तो सुनेत्रा पवार। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे तो आपको स्टेट पूछ दिया गया। इसके अलावा थोड़ा और फर्स्ट वुमेन जो रिसेंटली आपको न्यूज़ में चल रही है, जापान की फर्स्ट वुमेन अभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताना भी जो इलेक्शन उन्होंने जीता है। एक और चीज़ें हैं आपको, नेपाल की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है, जिनका नाम क्या? सुशीला कर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम प्रपोज इन द यूनियन बजट 2026-27 टू स्ट्रेंथन द इंडियाज इकोसिस्टम प्रोडक्शन ऑफ बायो एंड बायोसिमिलर्स, ठीक है। तो इस स्कीम का याद रखना, बायो फार्मा शक्ति स्कीम। हो सकता है किस चीज़ से रिलेटेड, इसमें तो बायो लिखा है तो इसमें कंफ्यूजन है। बट अगर शक्ति स्कीम बस ऐसे पूछ दिया जाएगा, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, फुल स्कीम ही पूछा जाएगा। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज बीन ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। तो किसको दिया गया? ये यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी है जिसको मिनी रत्न स्टेटस 1 का स्टेटस मिला, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी सेक्टर से क्वेश्चन है आपका कि एज पर 31 दिसंबर 2025 का न्यूज़ है, और ये PIB में न्यूज़ था आपका कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन इमर्ज एज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। सो रिन्यूएबल एनर्जी एक तो पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी है आपका जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, इवन बायोगैस भी इसमें आता है, ठीक है। सो ऐसे ही जैसे कि आपको सौर्य ऊर्जा है, वायु है, इन सारी चीज़ों को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, ये जल्दी खत्म भी नहीं होता है। एंड इवन लेस पॉल्यूटिंग होता है, इसमें पॉल्यूशन आपका कम आता है। तो इस सेक्टर में अगर देखा जाए 2025 के हिसाब से 31 दिसंबर तक का ये आपका डेटा है, इसके हिसाब से कौन सा स्टेट ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है?
तो डेट इज इन गुजरात। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, गुजरात होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर 2026। सो थाईलैंड में आपका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वुमेन्स सिंगल किस चीज से रिलेटेड है, ये बैडमिंटन वाला है, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है और थाईलैंड में हुआ है। और जीता किसने इसको, तो देविका सिहाग ने जीता है, इंडियन प्लेयर है ये। और नाम याद रखना आपको, थाईलैंड पूछा जा सकता है कि थाईलैंड मास्टर 2000 जो आपका 26 का था, क्योंकि अगर 2026 का ही आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड अंडर द इंडियाज डंप साइड रेमिडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स, जिसको ड्रैप बोला जाता है। तो ये आपको बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट सिटी हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इंडियाज फर्स्ट LPG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन। तो इसको करने वाला कौन बना है, तो साबरमती, गुजरात। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एक्सपो, ठीक है, 2026 में ये भी अभी समिट चल ही रहा है, समिट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका थीम भी पूछ लिया जाता है। तो थीम आपका क्या है, कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पहले ही बोलिए, तो उसको आप मार्क करते जाना चीज़ों को और नोट डाउन भी करते जाना जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड वी विल प्रोवाइड द PDF ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड ITBP अरुणाचल प्रदेश इन जनवरी। ये जनवरी में हुआ है आपका, क्योंकि जनवरी का भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो एग्जाम में आ सकता है, उसको मैं कवर करवा रही हूँ। सो यहाँ पे ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इनका कोलैबोरेशन किसके साथ था, तो ये इंडियन आर्मी के साथ था। और ये कंडक्ट कहाँ पे कराया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में कराया गया, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया बोला जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये इसका नाम याद रखना, अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट है आपको, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है आपका, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अनीता को क्या गया। नेक्स्ट ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। यूनमैन खेमचंद सिंह, ठीक है, इज सेड टू बी टेक ओवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो यूमनान खेमचंद सिंह जो है उनको चीफ मिनिस्टर रिसेंटली बनाया गया है, कौन से स्टेट का बनाया गया, तो ये मणिपुर, कैपिटल इम्फाल। एंड इससे अगर आपको पता है इनके अपॉइंटमेंट से पहले तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था। क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल बताना आपको कौन से आर्टिकल में मेंशन है प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है, विच प्राइवेट कंपनी इज डेवलपिंग द कॉमर्स स्पेस स्टेशन हेवन 1। तो आपको एक तो पहले यही पूछा जा सकता है कि हेवन 1 जो है वो न्यूज़ में ये क्या चीज़ है। तो हेवन 1 जो है आपका ये प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। एंड इसको याद रखना, वास्ट स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको लास्ट ईयर भी बहुत सारे जो न्यूज़ में थे उससे क्वेश्चन पूछा गया था। द एक्सरसाइज खंजर, ठीक है, 13th इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो खंजर जो एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में कराया गया है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कराया गया। इसके अलावा कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि सूर्य किरण है, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में है। हैंड इन हैंड ये आपका इंडिया और चाइना के बीच में इकलौता है, इसके अलावा और कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और चाइना का नहीं होता है। सूर्य किरण हैंड इन हैंड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो युद्ध अभ्यास ये इंडिया और USA के बीच में है। इसके अलावा तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको एक साथ नहीं किया जा सकता, बट रिवाइज के लिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपको याद रखना कि खंजर पूछा जाए ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। और किर्गिस्तान आपका सेंट्रल एशियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डी फ्यूचर इंडियाज डिजिटल कॉन्क्लेव वॉज होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन।
तो किस इंस्टीट्यूशन ने डी फ्यूचर डिजिटल कॉन्क्लेव जो है, क्योंकि AI समिट आपका चल रहा भी है इंडिया में, तो इससे रिलेटेड ही आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पे हुआ आपको, IIM उदयपुर मतलब राजस्थान में हुआ। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस जिसको WSC 2026 विल बी होस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन, और फर्स्ट टाइम जो भी रहता है ना, चाहे आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन पूछा जाए, तो ऐसा चीज़ें आपको पूछने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस है ये पहले बार इंडिया में हो ही रहा है आपको, और ये कहाँ पे हो रहा है। सो इसको होस्ट किया गया है कहाँ पे, चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में इसको होस्ट किया गया है, और चेन्नई में आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इंडियन माउंटेनर कवाक यानो रिसेंटली इन न्यूज़। तो कवाक यानो तो ये पूछा जाएगा कि कवाक यानो रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये क्या चीज़, तो माउंटेनियर है, इन्होंने अचीवमेंट क्या किया है, सक्सेसफुली सबमिटेड विच माउंटेन एज पार्ट ऑफ 7 समिट एक्सपीडिशन। तो वर्ल्ड का 7 समिट माना जाता है, जिसमें आपको खासकर जो बहुत ही हाइट वाले माउंटेन है जिसको एक्सपीड करना आपको अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इन्होंने अचीव किया है माउंट एक्वागोना, ठीक है। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। और अगर आपको पता है तो एक्वागोना जो है आपका एंडीज माउंटेन का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंडीज माउंटेन कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। प्रॉपर अगर कंट्री पूछ दिया जाए कि ये आपको माउंटेन कहाँ पे, तो अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट टॉप द पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। सो पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स जो है रिलीज किया गया, जिसको पाई 2.0 भी बोला जाता है। तो 28 स्टेट और 8 यूटीज में अगर देखा जाए तो कौन से स्टेट ने टॉप किया, तो इसको टॉप करने वाला बना है आपका त्रिपुरा। याद रखना है कौन से स्टेट ने टॉप किया, त्रिपुरा ने टॉप किया। नेक्स्ट है द असम गवर्नमेंट अनाउंस द 50 करोड़ ग्रांट टू प्रिजर्व द हेरिटेज डायनेस्टी। अब ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इसको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, 50 करोड़ का ग्रांट दिया। किसने दिया, तो असम गवर्नमेंट ने दिया। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है आपका, कला संस्कृति का क्वेश्चन है। तो कौन से डायनेस्टी को, कोच डायनेस्टी को, ठीक है। अब ये कोच डायनेस्टी अगर देखा जाए तो कब बना था, 16th सेंचुरी का है, 16वीं शताब्दी का है। और इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे इनके विश्वा सिंघा, ठीक है। कोच डायनेस्टी आपको याद रखना आर्ट एंड कल्चर में, इवन अगर आप हिस्ट्री एग्जाम दोगे तो वहां पे सवाल बन सकते हैं कि कोच डायनेस्टी कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो असम से, और 16th सेंचुरी का डायनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड। कोऑपरेटिव सेक्टर का पहला राइड है, और इसको लॉन्च करने वाला, जिसको अगर पूछा जाए कुछ शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि भारत टैक्सी आपका रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस तरह का आपका सर्विस है। तो ये कोऑपरेटिव है, इम्प्लीमेंट किया गया इसको, और इसको किसके तहत इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये आपको सहकार से समृद्धि। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल एज ए नेवल आर्मामेंट, ठीक है, नेवल हेडक्वार्टर इन फैब, तो ये दिवांकर जैन थे। इंडिया रिवाइज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको रिवाइज करने की बात की गई है, और बेस ईयर इसको कब से रखा गया है, तो ये 2024 रखने की बात की गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनली डेवलप्ड ई एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस रिलेटेड टू विच डिजीज, तो ये लंग्स कैंसर के रिलेटेड है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो वर्ल्ड गवर्नेंस या गवर्नमेंट समिट पूछा जाए तो उसका थीम क्या है, सेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अब ये यहाँ कहाँ पे हो रहा है आपका, तो दुबई में हो रहा है। तो ये समिट का प्लेस भी याद रखना है, एंड इसका थीम भी पूछ दिया जाता है अगर क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 213 करोड़ का, ठीक है, 213 करोड़ कामाख्या रोप प्रोजेक्ट, ये बनाया गया किस चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया, तो असम ने। यहाँ पे एकदम बेसिक सेंस यूज करना, कामाख्या देवी जो टेम्पल है आपका असम है, तो वहीं से इसको आप समझ सकते हो। 6th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, क्विंडो में हुआ, जो कि चाइना में है। विच बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट, अगेन फर्स्ट है, को ब्रांड एंड रुपे क्रेडिट कार्ड अमॉन्ग द रीजनल रूरल बैंक, तो ये पहला बैंक बन गया, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रिसेंटली ज्वाइंड विच ब्रिक्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, तो किसको ज्वाइन किया इंडिया ने, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो टोटल आपको कितने कंट्री है,
कहीं पे आपको 10 मिलेगा एंड कहीं पे 11 मिलेगा। ये कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि 11 जो है आपका सऊदी अरब है, तो ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ब्रिक्स का मेंबर खुद को नहीं मानता है, तो इसी हिसाब से 10 देखोगे एंड कहीं पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता है तो कहीं पे आप इसलिए 11 देखोगे। बट हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंट मेंबर कौन बना है आपको ब्रिक्स समिट का, तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया रिसेंट मेंबर है। और जो 2026 का ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हेल्ड होगा? तो इंडिया में हेल्ड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम फॉर द वर्ल्ड कैंसर डे? सो वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है आपका? 4 फेब को होता है, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम पूछा जा सकता है एंड थीम है आपका इसका यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। भारत रंग महोत्सव जो है 2026 का हरियाणा सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कहाँ पे था ये? रोहतक में हुआ है। रोहतक में रंग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आपको, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ऑटोमेटिक म्यूटेशन सिस्टम? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन बना है? कर्नाटका बना। शॉर्ट में कर्नाटका लिख रही हूँ। कर्नाटका से एक और न्यूज़ मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट है, विच इंडियन शूटर वॉन द सिल्वर मेडल? सिल्वर मेडल मिला है, एशियन चैंपियनशिप हो रहा था 2026 में, और ये 10 मीटर एयर राइफल में किसको मिला है? सुरुचि सिंह एंड सम्राट राणा को मिला है। नेक्स्ट है, हु वॉन द ग्लोबल टीचर? एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले बार टीचर को इतना बड़ा अवार्ड मिला है और ये बहुत ज़्यादा आपको हर जगह देखोगे तो आपको ये फ्रीक्वेंटली हर जगह न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो हु वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? ग्लोबल टीचर प्राइज किनको मिला है? और ये है आपको रूपल नागी को। ठीक है, रूपल नागी को मिला है। और अगर देखा जाए इनको प्राइज मनी कितना 8 करोड़ के आसपास दिया गया है। नेक्स्ट है, हु वॉन द गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल पूछा गया आपको 10 मीटर राइफल में। अगेन ये एशियन राइफल जो आपका पिस्टल चैंपियनशिप हो रहा था, इसमें किसको मिला है? ईसा सिंह को मिला है। तो नाम आपको याद रखना कि क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसी का नाम पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था सम्राट के बारे में और सुरुचि सिंह, तो एक 3-4 नाम पूछ दिया जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा कौन आपको एयर राइफल से रिलेटेड है, कौन आपको जो है किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ईसा सिंह का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज रिसर्च डेवलप्ड लीड फ्री इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो आपका लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, उसको नाम क्या दिया गया? फोटो डिटेक्टर दिया गया। व्हाट इज द करंट रेपो रेट? अब ये तो चेंज होता रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये रिवाइज करके जाना, बट फैब का अगर पूछा जाए फैब के लिए कितना बताया गया आरबीआई के द्वारा? तो 5.25% बताया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, खासकर क्योंकि ट्राइब से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हक्की पिक्की ट्राइब जो आपको रिसेंटली न्यूज़ में है, एंड ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका स्टेट से। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, स्टैटिक का क्वेश्चन रिवाइज करवा रही हूँ, मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूज ऑफ बैलेट पेपर फॉर द फोर्थकमिंग पंचायत इलेक्शन? तो ये कर्नाटका ने अनाउंस किया है। हु वॉन द बेस्ट सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026? तो कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। नाउ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो जितना मुझे डिटेल में बताना था चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ आप भी आंसर करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल में जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर आपको अब वीकली करंट अफेयर था वो सब बता दिया। अब आप भी मेरे साथ एक पेन पेपर लेके बैठो और रिवाइज करने की कोशिश करो कि आपको कितना चीज़ें याद हुआ है। सो 2 फेब इज अ ऑब्जर्व एज अ ग्लोबली। तो 2 फेब को हम हर साल क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन आपका वर्ल्ड वाटर डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, एंड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। थोड़ा देर सोचो एंड आंसर करो। आंसर विल बी द वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल आपको 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वेटलैंड देखा जाए इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है, देन आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड आपको सबसे ज़्यादा वेटलैंड कौन से कंट्री में है, यूके हो जाएगा इसका आंसर। और एरिया वाइज पूछा जाए, एरिया वाइज कहाँ पे, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेटलैंड डे 2 फेब को होता है, बट यहाँ पे 2-3 चीज़ और दिया हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे पूछा जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे पूछा जाए तो आंसर विल बी द
22 मार्च। एनवायरमेंट 5 जून। अगेन क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। सो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसका थीम इस बार क्या था, थीम भी पूछा जाता है, थीम भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा डिटेल में जाके भी चीजें देख लेते हैं। सो वेटलैंड डे का थीम क्या था आपका, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑब्जर्व ऑन 4th Feb। तो 4th Feb को हर साल जो है वो क्या चीज सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे किया जाता है। ठीक है, डेज से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो, ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि रिसेंटली आपको जो 2 Feb को नाम चेंज कर दिया गया, आदमपुर एयरपोर्ट। क्वेश्चन कुछ और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको मैं रिवर्स साइकोलॉजी से आपको पूछ रही हूँ कि पंजाब में है ये, और आदमपुर एयरपोर्ट को अभी रीनेम किया गया, कौन से नाम से रखा गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरु रविदास। ये आपका साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन है, स्पीसीज रिलेटेड आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता, पूछा जाता कि कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली आपको मिला है, क्या था नहीं था। ठीक है, सो न्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्किड। अब ये एक तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे अरुणाचल नहीं दिया, अगर अरुणाचल दिया होता तो पक्का से आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर सकते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। सो ये डिस्कवर कहाँ पे किया गया, कौन से स्टेट में किया गया, केरला में गया। अब इसका नाम देखोगे तो आप क्या है, डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम। ठीक है, सो ये नाम भी पूछा जाता है कि डिप्लोसम जो आपको पेपिलोसम है वो आपको न्यूज़ में चल रहा था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको या तो पूछा जाएगा फ्रॉग का स्पीसीज है, या आपको कोई प्लांट है कोई, या इवन मशरूम बहुत ज़्यादा आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो मशरूम का कोई वेराइटी है। सो ये ऑर्किड है, आपको मिला कहाँ पे, केरला में मिला है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज जीएसटी कलेक्शन क्रॉस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन फेब। फेब में कितना ज़्यादा हमने जीएसटी कलेक्शन किया है, तो वे 1 अब ये डेटा है जो कि चेंज हो सकता है, बट अगर फेब के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से पूछा जाएगा तो 1.93 लाख करोड़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइनल ऑफ द 2026, ये अंडर 19 है। ठीक है, साउथ एशियन कहाँ पे हो रहा है, पोखरा नेपाल में हुआ है, और इंडिया ने इसमें किसको डिफीट किया, तो बांग्लादेश को डिफीट किया। दिस इज क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। द वर्ल्ड गवर्नेंस समिट, ये भी मैंने आपको बताया दुबई में हो रहा है। हु वॉन द 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड, ये भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और ये इनका नाम क्या है, रूबल नेगी। ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 68th एडिशन है, और इसका जो है कहाँ पे हुआ था, लॉस एंजलिस, ये बताया था मैंने। और ये बैड बनी को मिला है, और इवन आपको जो दलाई लामा है उनको भी अवार्ड मिला है, किस चीज़ के लिए, उनका एल्बम है मेडिटेशन के लिए। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको डिटेल में बताया, तो आप थोड़ा सोच के बताओ आंसर इसका क्या होगा। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कौन से कंट्री में, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, सेंट्रल एशियन कंट्री है वो। आंसर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर किया गया, और ये खंजर एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है। प्लेसेस भी पूछ दिया जाता कभी कभार। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन से आपको इस तरह के डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन मैंने बताया था आपको, याद हो, अरविंद पनगरिया। स्टेट शेयर ऑफ जो डिवोल्यूशन है, टैक्स में स्टेट का कितना शेयर होना चाहिए 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया 41%। परसेंटेज आपको याद रखना है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है वापस रिपीट कर दिया जाए आपको। बाकी यहाँ पे भी आपको डिफरेंस क्राइटेरिया दिया हुआ, इसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये रहा आपका ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। 68th ग्रैमी अवार्ड्स वन एल्बम ऑफ द ईयर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सा एल्बम क्यों मिला है, ये बैड बनी को मिला है। वर्ल्ड कैंसर डे जस्ट बताया मैंने, 4th Feb को होता है। इंडियाज नाविक सिस्टम, ठीक है, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है। नाविक जो है वो पूछा जा सकता है कि क्या है। एक तो ये किसका इनिशिएटिव है इंडिया का, किसने बनाया था, तो ये इसरो ने बनाया था।
इसरो ने बनाया था और ये है क्या आपका सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है। तो इंडिया का इंडिजीनियसली इंडिया में पूरे तरीके से इसको बनाया गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया। अगर आप डिटेल में चीज़ें देखना चाहते हो तो यहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, विच सिटी विल होस्ट द एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 2025 का एआई समिट अगर पूछा जाए तो वो तो पेरिस में हुआ था, आपको याद होगा, और ये क्वेश्चन आया था ऑलरेडी जो आपका एग्जाम हुआ था स्टेट पीसीएस में। अगर पूछा जाए कि इस बार का 2026 का एआई समिट कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे हो रहा है, ये भारत मंडपम में हो रहा है। माई भारत बजट क्वेस्ट, ये कौन से किसने लॉन्च किया, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर। इसका एम क्या है, तो ये एंगेजमेंट ऑफ यूथ विद द यूनियन बजट या इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, सी होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि हु वॉन द थाईलैंड मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टाइटल, तो इसको किसने जीता है, देविका सिहाग ने जीता है। और ये थाईलैंड आपको ऑलरेडी लिखा है, तो थाईलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ था। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताया था, सोलर, विंड। ठीक है, सोलर, विंड, एक तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन सा है। और 2025, ठीक है, 31 दिसंबर के डेटा के हिसाब से देखोगे तो 16.05, ठीक है, 16.5% है। कौन सा स्टेट है ये, तो ये आपका गुजरात है। तो गुजरात ने टॉप किया है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ये आपका पूरा करंट अफेयर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन और उस चीज़ को लिया जाएगा। एंड दिस इज़ अ फ्री इनिशिएटिव। करंट अफेयर जिनका मिस हो रहा है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, आपको पूरा वीक में करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ हम पूरे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ मिसिंग था, तो डू राइट, हम लोग भी अपनी तरफ से चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।